नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकूमत को किन SOPs के तहत तालीमी इदारे खोल देने चाहिए और वो SOPs हों जो हम जैसे जो छोटे स्कूल्स हैं, जो कम फीस वाले स्कूल हैं, वो भी इन पर अमल कर सकें? उसके लिए एक तो बात यह है कि हम स्कूल वालों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। हम 15 से 20 बच्चों, इससे ज़्यादा किसी क्लास में भी बच्चे ना हों। एक दूसरा, बच्चे आपस में एक दूसरे से हैंडशेक ना करें और एक दूसरे के साथ मिले ना, उनको दूर दूर रखा जाए। दो, तीसरा, आपस में चीज़ें ना लें। चौथी बात यह है कि स्कूल इंतज़ामिया सैनिटाइज़र और साबन का हर क्लास के लिए अलग-अलग से इंतज़ाम करे और आने वाले लोगों के लिए भी SOPs के तहत 6 फुट की फासले की दूरी का जो है वो तरीक़ाकार रखा जाए। किसी जगह पर भी बच्चों को इकट्ठे ना होने दिया जाए। जब निकाला जाए तो एक एक क्लास को लाइन वाइज तरतीब से निकाल दिया जाए। इसी तरह उन्हें प्रे ना करवाई जाए। इसी तरह उन्हें अलग-अलग खड़े करके, दूर दूर खड़े करके SOPs के तहत प्रे करवाई जाए। और बाकी भी SOPs हम लिख के देने के लिए तैयार हैं कि उनके तहत गवर्नमेंट अपने SOPs दे, हम भी दे देते हैं, और उनमें से जो सारे वैलिड हैं, जिन पे अमल किया जा सकता है और जो हमारे जैसे गरीब स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, वो सब पे अमल होगा। और हुकूमत से गुजारिश है कि वो SOPs दे और स्कूल खोल दे। लास्ट क्वेश्चन हमारा, तालीमी इदारों की बंदिश से स्टूडेंट्स का जो तालीमी हर्ज हुआ है, ख़ास तौर पर जो बोर्ड की क्लासेस हैं जिनको प्रमोट तो कर दिया गया है लेकिन अगली क्लास की बेस पर उनका प्रीवियस क्लास का रिज़ल्ट भी आएगा, तो उस नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन है? तालीमी माहौल पैदा करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इस दफ़ा देखा ये गया है कि तालीम को ही पसे पुश्त डाल दिया गया, खा वो मदारस हूँ, खा वो स्कूल कॉलेजेस हूँ। हम इसलिए अब ऐसा हालात पैदा हो गए हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, अपने भतीजे भांजों को चेक किया है कि वो पढ़ना चाहते हैं। क्या वो पढ़ रहे हैं? वो कहते हैं जब स्कूल खुलेंगे तो पढ़ेंगे। मैंने इसी तरह पेरेंट्स को देखा है, वो कहते हैं कि जब बच्चे कहते हैं स्कूल खुलेंगे तो, इसलिए फौरी तौर पे स्कूल खोलें। वालिदैन टीचर्स मिलकर दोनों तरफ से कोशिश करें कि उनको, बच्चों को दोबारा तालीमी माहौल में तालीम की तरफ लाया जाए, किताब की तरफ लाया जाए। वो बिल्कुल किताब से दूर हो गए हैं और एक ऐसा मसला पैदा हो गया है जिसमें एक ये नहीं है कि इतना वक्त ज़ाय हो गया है। एक सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पैदा हो गया है, किसी भी एजुकेशनिस्ट से पूछ लीजिए, वो ये है कि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो किताबों को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। उनका देखें, इतवार के बाद जब पीर वाले दिन बड़े बड़े भी स्कूल कॉलेज जाते हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं वो जाते हैं तो अफसरदा होते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या हो गया है, तो जाने को दिल नहीं चाहता छुट्टी के बाद। तो ये 6 माह की छुट्टियों के बाद बच्चों के पढ़ने के लिए तो एक माहौल पैदा करना पड़ेगा। हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। हुकूमत को इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं है। वो सोच रहे हैं कि सिर्फ जिस दिन स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे तो बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। स्कूल कॉलेजेस को खोल के हम सबको मिल के मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, एडवर्टाइज करना होगा, रेडियो टीवी पे लोगों को इस तरफ आगाही देनी होगी। हमारे वजीर साहब कहते हैं स्कूल तो हो सकता है कि जनवरी तक ना खुले। तो ऐसे माहौल में कौन बच्चा है, कौन पेरेंट्स हैं जो तालीमी माहौल पैदा करेंगे? मेरी बहुत मतलब आजाना गुजारिश है हुकूमती एहलकारों से, हुकूमती वज़रा से कि वो इस तरफ तवज्जो दें। हमारे मुल्क की तरक्की का दारोमदार या किसी भी मुल्क की, दुनिया की तरक्की का दारोमदार जो है वो तालीम पर है, और तालीम उसी सूरत में है जब तालीमी माहौल पैदा किया जाए। तो मेरी गुजारिश है कि एक कोशिश करके तालीमी माहौल को दोबारा उजागर किया जाए। जिस आखिर में अगर आप कुछ हुकूमत तक, वफाकी वज़ीर तालीम या सूबाई वज़ीर तालीम रात साहब तक कोई पैगाम जो वो देना चाहें तो आप प्लीज़ अपना जो पैगाम हुकूमत तक दे सकते हैं।
मैं तमाम हुकूमती अहलकारों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहली बात तो यह है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोले जाएं SOPs के तहत। और शफकत महमूद साहब से मुलाकात जो आखिरी हमारी हुई थी 11 तारीख को, उसके मुताबिक वो स्कूलों के लिए जो उन्होंने कहा था कि हम आपको कर्ज़ा बैंक का दे देंगे, तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि SOP बहुत आसान होने चाहिए और 1 विंडो ऑपरेशन के तहत वो दिया जाए। तीसरी बात यह कि आखिर में जाते जाते मैं कह दूं कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तकरीबन 1.5 लाख लोग मरे हैं और 35 के करीब के लाख के करीब वहां पर लोगों को मुतासर हुए हैं, उनकी मईशत को और बाकी नुकसान पहुंचा। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये कहा है कि जो स्कूल नहीं खुलेगा मैं उसे जेल भेज दूँगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो लोग तालीम को कितनी अहमियत देते हैं। तो हमारे भी अल्लाह ताला का पहला पैगाम जो आया था वो इकरा था, पढ़, और कुछ नहीं था। ये नहीं कहा गया कि मुझे रब मानो या कोई और बात की हो या नबी को कहा गया हो कि आप नबी हैं, कुछ नहीं कहा गया, इकरा, पढ़। तो पढ़ सबसे पहला लफ्ज़ है कुरान का। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तालीम पढ़ने पे ज़ोर दीजिए, पढ़ने को बंद ना कीजिए। जैसे भी SOPs बनते हैं बनाइए, और स्कूलों को अगर आप मुनासिब समझें तो 2 शिफ्टों में स्कूल खुलवा दें। आप ऐसा करें कि आधे बच्चे एक शिफ्ट में आ जाएं, आधे बच्चे दूसरी शिफ्ट में आ जाएं। हम इसके लिए भी तैयार हैं और जैसे आप कहेंगे उसके लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज़ स्कूल को ओपन करवा दें। शुक्रिया जी। ये थे एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन ईवा लाहौर में जो एक तंजीम है प्राइवेट स्कूल्स की, उसके सदर, जिन्होंने अपने जब वो ख्यालात से हमें आगाह किया और हमारे जो प्राइवेट स्कूल के जो मसाइल हैं वो उजागर करने की कोशिश की है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है, अब चूँकि जो कोरोना के केसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं, तो SOPs के तहत तालीमी इदारों को ओपन किया जाए ताकि जो सबसे बुनियादी हक़ है बच्चों का, उससे उन्हें दूर ना रखा जाए। आप नाजरीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकूमती ऐवानों तक हमारी बात पहुंच सके। सर आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, हम आपके मशकूर हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।